गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। सब बढ़िया है आप लोग? ठीक है बेटा। आप लोग पढ़ते नहीं हो इसीलिए तो डांट खाते हो। हाँ, जैसे जो जो कल पढ़ाया गया था क्वेश्चन 5वां 6वां 7वां जो भी, तो आप लोग को अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्यों दीजिए? थोड़ा सा गलत बेटा, गलत गलत है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो। क्यों बेटा? आप तो पता नहीं कैसे कैसे कटाते हो। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई भी गणित आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ, डरो मत, बेफिक्र हो के बोलो, अपने बड़े भाई की तरह बोलो, सर समझ नहीं आ रहा है, डरिए मत। आ रहा है बच्चा? कभी डरना मत, बिंदास हो के बोलो, सर जी समझ में नहीं आ रहा, मैं फिर समझाऊंगा। और कुछ बोलोगे नहीं तो मैं कैसे जानूंगा? अंतर्यामी तो नहीं हूँ। हाँ, हो क्या? नहीं ना? तो यही चीज़ बोल रहा हूँ आप लोगों को, अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप लोग मेरे से कंसल्ट करें, ठीक है? जैसे बेटा यहाँ पे अगला क्वेश्चन, और एक चीज़ और है कि अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रहा है आप उसको बार बार देखें, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं कई बार, जैसे कहीं जाते हैं, पहली बार किसी जगह पे जाते हैं, हम बार बार अगर उस जगह पे जाए तो हम बता सकते हैं किसी को कैसे ऐसे जाते हैं करके। तो वैसे ही आप बार बार उसको देखो, आपको दिमाग में खुद वो जो है छप जाएगा, और कैसे बनना है वो तो छोड़ो, लेकिन कैसे बनाना है ये तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो बार बार देखो बेटा, प्रैक्टिस भी करो। क्वेश्चन नंबर 9th नंबर आप देखिए, लिखा है दो संख्याओं का अंतर 14 तथा उनके वर्गों का अंतर 448 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 14 है, तथा उनके वर्गों का अंतर 448, सही ना? क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 9th ना? माना कि वह संख्या क्या है? x और y है। अब इसका अंतर बोला है, अंतर का मतलब होता है घटाना, ठीक है? तो x माइनस वाई बराबर कितना है? 14, समीकरण 1। तथा इनके वर्गों का अंतर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 448, समीकरण 2 मान लो, ठीक है? तो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है बेटा, नीचे में आप देख सकते हैं, वो संकेत दिया है। संकेत क्या है बोलो? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर भी होगा। कैसे? ऐसे नहीं लिखा है तो क्या लिखा है? ये नहीं है ना? अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, सॉरी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है? आ रहा है समझ में? तो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है? 448 है। देखो एक्स, ये यहाँ पर एक फॉर्मूला ये है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आपने पढ़ा होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, वही है ये सब, बस एक्स लिख दिया, ठीक है? और x प्लस वाई का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई का वैल्यू देखो यहाँ पर कितना लिखा है? 14, ठीक है? आगे देखिए, यहाँ पर ये कुछ नहीं, मतलब गुणा में है, तो इधर गया तो किस में होगा? वो भाग में, ठीक है? तो 448 बटे 14 बराबर x प्लस वाई। 14 एक काम, 14 दोने 14 तिया बताओ 42, ठीक है? 14 तिया 42, 2 हासिल, और 14 दोने 28, 32 आया यहाँ पे, इसको गुणा भाग करने पर, ठीक है? तो आप बोल सकते हैं x प्लस वाई बराबर कितना है? 32, समीकरण 3। अब देखो, हमें ये भी और ये दोनों मिल गए, ठीक है?
जिससे हम क्या कर सकते हैं, विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं। ठीक है, तो विलोपन विधि से बनाने पर, किससे बनाने पर, विलोपन विधि से। ठीक है, तो x प्लस वाई मतलब समीकरण 3 को समीकरण 1 से जोड़ने या घटाने पर, जो भी आप कर सकते हैं, जोड़ो कि घटाओ, यहाँ पर आप जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, क्योंकि एक में माइनस और एक में प्लस है। क्या करो, जोड़ो कि घटाओ, जोड़ना है। समीकरण 3 को समीकरण 1 से जोड़ने पर, क्या करने पर, अब जोड़ देंगे। x प्लस वाई बराबर 32 और x माइनस वाई बराबर 14। जोड़ोगे बेटा तो x 2x हो गया और ये माइनस प्लस कट जाएगा। 4 में 2 जोड़ो 6 और 1 और 3 कितना हो गया, 4। x का मान निकालो, 2 गुणा में है, इधर गया तो भाग में, तो x बराबर 2 1 कम 2, 2 2 ने 4 और 2 तिया 6। x का मान कितना आ गया, 23। समझ आया। अब x का मान समीकरण 1 2 3 जिसमें भी रखो आंसर आ जाएगा। किसमें रखें बताओ, जो आपको इजी लगे उसमें आप रख सकते हैं, एक में। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो x, यहाँ पर x का वैल्यू 23 है। देखो यहाँ पे क्या कर लो, चलो एक बार लिख दे रहा हूँ, 23 माइनस वाई बराबर 14। 23 और ये 14 इधर आया तो माइनस 14 और माइनस वाई उधर गया तो प्लस वाई। समझ आया। 23 में 14 घटाओ कितना होगा, कितना, 9। तो वाई बराबर कितना आ गया, 9। इसका आंसर देखो यही होगा। ठीक है, आया है, ठीक। तो इस प्रकार से तो बनेंगे, इजी है ना। ठीक है, नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, पढ़ो तो आप, बोलो। देखो लिखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 45, और क्या लिखा है, उनका योग क्या है, 14 है। ठीक है, 10वां नंबर है ये। माना वह संख्या, माना कि वह संख्या x और y है। ठीक है, तब इनका गुण, पहले क्या बोला, गुणनफल बोला है नहीं, तथा संख्याओं का गुणनफल, या डायरेक्ट गुणनफल लिख दे रहा हूं। गुणनफल मतलब x और y का गुणा, ये दे, मतलब यहाँ पर बीच में कुछ नहीं, मतलब गुणा है। x इंटू वाई इक्वल्स टू कितना है, 45, समीकरण 1। और इनका योग, योग कितना है बोला बेटा, तो x प्लस वाई बराबर 14, समीकरण 2। बोलो समझे कि नहीं क्वेश्चन को। गुणनफल बोला मतलब बीच में गुणा का साइन लगाने की जरूरत नहीं, बीच में ऐसे ही कर दिया मतलब गुणज है वो। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक गुणा में है और एक जो है प्लस में है, तो हमें तो विलोपन और प्रतिस्थापन से बनेगा ही नहीं है, कम से कम हमें एक और वैल्यू चाहिए ना। इस प्रकार से या तो माइनस में चाहिए या प्लस में चाहिए, लेकिन चाहिए तो भाई। तो इसके पहले एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 में एक संकेत दिया है, देखो दिया है, दिया है ना, तो उस संकेत से हम यहाँ इसको बना सकते हैं। ठीक है, या इसको हम क्या कर सकते हैं, मान लो हम यहाँ पर y का वैल्यू निकाल लेते हैं और इसे पुटअप कर देते हैं। इसको एक और तरीके से, रुको एक बार, ये तो संकेत से बन जाएगा, एक दूसरा तरीका यहाँ पर यूज करने दो, रुको, प्रतिस्थापन के लिए, कि y इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स कर देते हैं। ठीक है, तो फिर x इंटू
14 माइनस एक्स बराबर 45, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 45। अच्छा, समी की दूसरे तरीके से बन जाएगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस 45 इक्वल्स टू 0। तोड़ने वाला गुणन समीकरण बनेगा, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं करते, ठीक है। चलो संकेत से ही बनाते हैं। संकेत आपने देखा होगा, एक संकेत दिया है, क्या है संकेत बताओ, बोलो। x माइनस वाई का होल स्क्वायर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई, यही होगा। तो x माइनस वाई का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे भाई, इसमें वैल्यू पुट अप करके। x प्लस वाई का 14 का स्क्वायर माइनस 4, एक्स वाई का वैल्यू कितना है 45, x माइनस वाई का स्क्वायर 14 का स्क्वायर कितना होगा 196। हाँ, पता है कि नहीं आप लोग को? हाँ, और 45 से कम 45, 45 दूने 90 और 4 बार है तो 90 90 180 हो गया, माइनस 180। समझ आ रहा है? मतलब 45 का 4 बार गुणा करोगे तो 180 होगा, ठीक है। x माइनस वाई, ये स्क्वायर इधर गया तो रूट में गया, 196 में 180 घटाओगे तो 16 आता है, ठीक है। फिर x माइनस वाई बराबर 16 किसके स्क्वायर रूट होता है 4 का, समीकरण 3। समझ आया? आया आपको? अब समीकरण 2 और समीकरण 3, ठीक है, या तो आप जोड़ सकते हो या तो घटा सकते हो, क्या करना है, घटाना है। समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटाने पर, तो घटाते हैं, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो घटाएंगे तो ये तो कट जाएगा और घटाने पर माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है, तो वाई वाई जोड़ के 2y, ठीक है, और घटाने पर ये घट जाएगा तो 14 में 4 गया तो 10, तो y बराबर ये 2 गुणा में इधर गया तो भाग में, तो y इक्वल्स टू 2 पंछे 10, y का मान कितना आ गया 5, ठीक है। अब y के मान को 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, जिसमें रखोगे आ जाएगा। 1 में भी रखोगे तो भी आएगा, 2 में रखोगे तो भी आएगा, 3 में रखोगे तो भी आएगा, बोलो। 1 में, अच्छा गुणा करना है, चलो ठीक है। y के मान को आप लोग टेस्टिंग ले रहे हो, आता है कि नहीं ऐसे करके, मैं समझ गया। समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण 1 है, रख दो x इंटू वाई का मान 5 है, 5 बराबर 45, x ये गुणा में इधर गया तो भाग में होगा, और 5 निया 45, समझे कि नहीं? मतलब 5 गुणा में इधर गया तो भाग भी, तो 5 निया 45 आया। चेक करो तो एक बार, तो आप किसी में भी रख सकते हो बेटा, 1 2 3 किसी में भी रखो, आ जाएगा, ठीक है। इजी है ना? ठीक, नोट करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो बेटा ही ना। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो मान लेते हैं मेरा आयु x और मेरे बच्चे का एज क्या है y है। माना कि मेरे और मेरे पुत्र की आयु x तथा y है, ठीक है।
मतलब मान लेते हैं कि मेरे और मेरे पुत्र की आयु क्या है, एक्स और वाई है। तो 5 साल पूर्व मतलब 5 साल पहले, ध्यान सुनना, क्वेश्चन को नहीं समझ में नहीं आएगा क्लास से बाहर कर दूंगा, ध्यान से सुनो। 5 साल पहले मेरे और मेरे पुत्र की आयु क्या थी बेटा, मेरी आयु जो है क्या है, मेरे पुत्र की आयु कितनी गुनी थी, मेरा उम्र मेरे बच्चे की उम्र का 3 गुना था 5 साल पहले। और वही क्या बोल रहे हैं, 10 साल बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। 10 साल बाद, देखो 5 साल पहले क्या था, 5 साल पहले क्या था, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु कितनी गुनी था, लेकिन 5 साल बाद, सॉरी 10 साल बाद वो क्या हो गया, 2 गुना हो गया। मेरी आयु क्या है, मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी हो गई। तो आगे क्वेश्चन कर रहा है, तो मेरे और मेरे पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो मैंने लिख दिया, माना कि मेरे और मेरे पुत्र की वर्तमान आयु लिख दिया यहाँ पर, वर्तमान आयु एक्स तथा वाई है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो चलिए पहला कंडीशन देखते हैं, पहला शर्त, प्रथम शर्त क्या रखा है, 5 वर्ष पूर्व, यही बोले हैं ना, 5 वर्ष पूर्व, यही बोला है 5 वर्ष पूर्व। पहला शर्त यही होगा, 5 वर्ष पूर्व। मेरी आयु क्या होगा, 5 वर्ष पूर्व। तो एक्स है वर्तमान, तो एक्स में 5 को माइनस कर दो भाई, होगा। पूर्व मतलब पहले, पहले का मतलब होता है माइनस, और बाद मतलब प्लस, ठीक है। तो पुत्र का क्या हो जाएगा, पुत्र की आयु y माइनस 5 ये होगा। तो x माइनस 5 बराबर y माइनस 5, और क्या बोला है, 3 गुना हो जाएगा, बोला है ना, मेरी आयु 3 गुना होगा, तो यहाँ पर 3 का गुना पुत्र की आयु से में करते हैं, ठीक है। समझ आया यहाँ तक? फिर x माइनस 5 आया कि नहीं बेटा आपको? देखो 5 साल पहले मेरी आयु क्या है, तो देखो वर्तमान आयु x है, तो 5 मैं माइनस कर दूंगा, मेरे बच्चे के में 5 माइनस करूंगा, तो x माइनस 5 y माइनस 5 हो गया। फिर क्या बोला है, माना कि मेरे, फिर क्या बोला है, 3 गुनी है, उसमें लिखा है ना 3 गुना है। देखो x माइनस 5 बराबर y माइनस 5, और मेरा 3 गुना है, तो यहाँ पर 3 का गुणा करूंगा, समझे। x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 3 पंछे 15, x माइनस 3y बराबर माइनस 15, ये माइनस 5 इधर गया तो प्लस 5, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, समीकरण 1। समझ आया? आया कि नहीं? अब ये हमारा प्रथम शर्त हो गया। द्वितीय शर्त क्या बोला उसने, सेकेंड कंडीशन क्या बोला है, 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद क्या होगा, मेरी आयु x प्लस 10 होगा, ठीक है। इधर देखो बढ़े 10 में जब बाद बोलते हैं तो प्लस, ठीक है। और पुत्र का आयु क्या होगा, y प्लस 10 होगा, होगा, ठीक है। और उसने क्या बोला है, दुगुना है, तो x प्लस 10 बराबर y प्लस 10, और 2 गुना है बोला है, मतलब यहाँ पे 2 का गुणा कर दो, ठीक है। इना ये 2y बराबर प्लस 2 दहम 20, x माइनस 2y बराबर 20, और 10 प्लस इधर गया तो माइनस में हो गया, तो x माइनस 2y बराबर 20 में 10 गया तो 10, समीकरण 2। अब चाहे तो आप ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 चाहे तो प्रतिस्थापन से बनाओ, चाहे विलोपन से बनाओ, आ जाएगा आंसर। किससे बनाए, विलोपन से, ठीक, विलोपन विधि से। तो किसको किसको घटाएं, समीकरण किसी को भी घटा दो,
घटाएं कि जोड़ें? घटाएंगे, ठीक है। क्यों घटाएंगे यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर जोड़ नहीं सकते हो, अगर जोड़ोगे ये भी 2x हो जाएगा और ये भी y आ जाएगा जोड़ने पर, क्योंकि ये सब बराबर नहीं है ना। देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो विलोपन विधि से समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करने पर? घटाने पर एक वैल्यू हमारा कटना चाहिए, ठीक है। तो x माइनस 3y बराबर -10 और ये क्या है? x माइनस 2y बराबर 10। और घटाएंगे तो ये कट गया, अगर जोड़ते तो ये जुड़ के 2x हो जाता और यहाँ पर -y भी आ जाता। तो हमें कैसे भी करके या तो घटाने या जोड़ने पर एक वैल्यू उसमें से एक राशि घटानी होती है। समझ में आ रहा है? आया ना बेटा समझ में? ये कट गया, अब घटाएंगे तो ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। तो 3 में 2 घटेगा तो कितना होगा? y होगा, और 3 बड़ा है उससे माइनस है तो माइनस, और ये भी घटेगा और ये भी प्लस में है तो ये माइनस हो जाता है। समझे कि नहीं? देखो जो माइनस घटाने पर जो माइनस होता है वो प्लस होता है और जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, ठीक है। ठीक है ना? तो माइनस माइनस प्लस तो -20, ये माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया यहाँ पे? 20। y कौन था? पुत्र था, मतलब मेरे बच्चे की उम्र कितना है अभी? 20 साल। मेरा नहीं, उस क्वेश्चन क्या, ठीक है। तो y का मान समीकरण 1 में रखो कि 2 में? जल्दी बोलो। 1 में, समीकरण 1 में रखने पर यह है समीकरण 1, ठीक है। x माइनस 3 और y का मान कितना है? 20 है, तो ये 20 बराबर -10। x और 20 दिया 60 होगा ना? ठीक। x बराबर -60 उधर जाएगा तो +60 होगा, ये -60 उधर जाएगा तो +60। तो x बराबर ये 60 और -10 है तो -10, तो x बराबर 60 में 10 घटा तो 50। मेरा उम्र 50 साल। आप लोग पूछते हो ना कई बार कि सर आपकी उम्र कितना है, तो मेरा उम्र कितना है? 50 साल। याद रखना, ठीक है? ठीक है, इजी है? इजी है कि नहीं बेटा? कठिन है? आप लोग लाइन स्टेप बाय स्टेप देखते तो इजी है कि नहीं? चलो बताओ कहाँ पे समझ नहीं आई ना आपको? यहाँ पे शुरू से बता रहा हूँ। माना मेरे और मेरे पुत्र की वर्तमान आयु x और y है, ठीक है। 5 साल पहले, तो 5 घटा दूंगा, इसमें भी 5 घटा दूंगा, तो x - 5 और y - 5, 3 गुना है मेरा उम्र, तो इसमें 3 का गुणा करते हैं, ठीक है। तो 3y और 3 × 5 = 15, ठीक है। y इधर, 3y इधर गया तो माइनस में होगा, -5 इधर आया तो +5 में होगा। माइनस प्लस -15 में 5 घटा तो 10, ठीक है। सेकेंड कंडीशन 10 साल बाद बोला है, तो मेरी आयु x + 10 और उसका y + 10, ठीक है। तो x + 10 बराबर y + 10, इसमें 2 का गुणा करो क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है दुगुना है, ठीक है। ये 2y और 2 दाहम 20, ठीक है। y इधर गया तो -2y हो गया, 10 इधर आया तो -10, तो 20 में 10 घटा तो 10। विलोपन विधि से हम बनाते हैं, तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो घटाएंगे तो ये कट गया, 3 में 2 घटने पर y होगा, 3 बड़े माइनस है तो इसमें माइनस, 10 में 10 जुड़ेगा तो 20, माइनस माइनस कटा तो y बराबर 20। y का मान समीकरण 1 में रखें तो ये देखो x - 3 × 20 और 20 दिया 60, 60 इधर गया तो प्लस हो गया और 60 में 10 घटा तो 50 हो गया, ठीक है। इजी है? आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है।